सुल्तान महमद फातेह एक महान फतेह की दास्तान। उन्हें तख्त पर बैठने से पहले एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया गया था। उनका नाम था मोहम्मद दोयम, जिनकी पैदाइश 1432 में हुई थी। बचपन से ही उनकी तालीम सबसे अलग थी। कुरान और हदीस, तारीख और ज़बानें, हिसाब और जंग के तरीके। ऐशो आराम नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त ही उनकी जिंदगी थी। उनके उस्तादों ने उन्हें एक मशहूर बशारत याद दिलाई थी, कुस्तुनतुनिया जरूर फतेह होगा, कितना बेहतरीन होगा वो अमीर कमांडर जो उसे फतेह करेगा, और कितनी बेहतरीन होगी उसकी फौज। महमद ने इसे सिर्फ अल्फाज की तरह नहीं सुना, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक शहर नहीं था, ये बीजांटीन सल्तनत का मरकज था। ये एशिया और यूरोप के बीच का पुल था और दुनिया का सबसे मजबूत किला माना जाता था। 800 सालों तक कई फौजें इसे जीतने में नाकाम रहीं। दीवारें टिकी रहीं और इसे जीतने की कोशिश में कई सल्तनतें तबाह हो गईं। माना जाता था कि जिसका कब्जा कुस्तुनतुनिया पर होगा वही इतिहास लिखेगा। महमद जब सुल्तान बने तो बहुत जवान थे। बहुतों को उन पर शक था, कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया। लेकिन महमद ने वो पढ़ाई की जिसे सब भूल चुके थे। उन्होंने रोमन फौज की तारीख पढ़ी, शहर की दीवारों और समंदरी रास्तों का मुआयना किया। उन्होंने कई सालों तक खामोशी से तैयारी की। जंग से पहले उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। सिर्फ कुछ महीनों में रुमेली हिसार खड़ा कर दिया, जिससे दुश्मन की सप्लाई बंद हो गई। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ऐसी विशाल तोपें बनवाईं जो पुरानी दीवारों को हिला सकें, और एक ऐसी फौज तैयार की जो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि सब्र और बहादुरी के साथ डटना जानती थी। 1453 में घेराबंदी शुरू हुई, तोपें गरजने लगीं और सदियों पुरानी दीवारों में दरारें आ गईं। लेकिन समंदर का रास्ता बंद था। दुश्मन के जहाजों ने रास्ता रोक रखा था। तब सुल्तान महमद ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद न थी। उन्होंने रातों रात अपने जहाजों को लकड़ियों के लट्ठों पर घसीटते हुए जमीन के रास्ते समंदर में उतार दिया। जब सुबह दुश्मन की आंख खुली तो उस्मानी फौज उनके सामने खड़ी थी। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सुल्तान की हिकमत थी। 53 दिनों के बाद कुस्तुनतुनिया फतेह हुआ। दुनिया को लगा था कि कत्लेआम होगा, लेकिन सुल्तान ने अमन और रहम का रास्ता चुना। आम लोगों को हिफाजत दी गई, इबादत गाहों को बचाया गया और सबको अपने धर्म की आजादी दी गई। हागिया सोफिया मस्जिद तो बनी, पर शहर को उजाड़ा नहीं गया। सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया को एक नई तहजीब का मरकज बनाया। उनकी इस फतेह को आज भी याद किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या जीता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।